जन सुराज की ओर से यूथ क्लब का हुआ शुभारंभ युवाओं को दे रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान का अवसर। कि नगर प्रखंड क्षेत्र के बिटनोली पूरा पंचायत के यूथ क्लब सेंटर का शुभारंभ किया गया। प्रशांत किशोर के द्वारा संचालित जन सुराज का मानना है कि समाज में आज तक किसी भी दल के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए कार्य नहीं किया गया है। इस बैनर के माध्यम से युवाओं के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़कर सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करते हुए समाज का उत्थान करेंगे। इसी सोच के साथ के नगर प्रखंड क्षेत्र के लगभग 4 जिसमें गोकुलपुर, गोआसी, परोरा, बिटनोली पूरब पंचायतों में 10 यूथ क्लब का शुभारंभ कर दिया गया है। इस क्लब के द्वारा समाज में खेलकूद, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर कार्य किया जाएगा। समय समय पर क्लब के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को निशुल्क जांच, उपचार एवं दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। तो छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर क्लब के माध्यम से जो युवा घर घर जाकर ट्यूशन कराते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर आर्थिक सहयोग करते हुए निशुल्क शिक्षा देने पर काम करेगी, जिसमें समाज में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। यूथ क्लब के शुभारंभ पर क्लब को कैरम बोर्ड मुहैया कराया गया है। आगे क्रिकेट के लिए किट एवं फुटबॉल के लिए किट भी मुहैया कराया जाएगा। इस क्लब में कुल 100 सदस्य जुड़ेंगे, जिसमें 20 सक्रिय सदस्य के साथ 5 यूथ क्लब संस्थापक रहेंगे। इन्हीं लोगों के द्वारा समय पर सामाजिक हित में कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर जन सुराज के नगर प्रभारी श्वेता शालिनी एवं सहयोगी गुलाम मोहिद्दीन के साथ यूथ क्लब के अध्यक्ष श्यामानंद कुमार, उपाध्यक्ष मोतसिम कादरी, सचिव शाहिल राणा, कोषाध्यक्ष रवि कुमार, मीडिया प्रभारी मोहम्मद असद एवं मनोज झा, विजय कुमार, पिंटू झा, सौरभ कुमार, मोहम्मद संटू के साथ सैकड़ों युवा एवं गणमान्य उपस्थित थे। आज किस चीज़ का यूथ क्लब खुला है और कौन खोला है? ये जन स्वराज का जो कि यूथ क्लब पीके जी प्रसाद किशोर जी का जो कि यूथ क्लब खोला गया है, जो पूरे बिहार में अभी पदयात्रा पर है। अभी 10 जिला जो कि पदयात्रा हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद आपके पूर्णिया में भी प्रवेश करेंगे पदयात्रा के लिए। और यहाँ पे जो क्लब के माध्यम से जो नौजवान सब युवक सब है क्रिकेट खेलते हैं, बीच में रह जाते हैं, क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, उसके पास स्पोर्ट्स का सामान वगैरह नहीं होता है, तो उस कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो है कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा, उनके टीम के द्वारा जो है कि के नगर प्रखंड के अंदर जो है कि जन स्वराज यूथ क्लब खोला गया है। इस क्लब के तहत क्या क्या काम होगा? इस क्लब के तहत आपको शिक्षा का काम होगा और स्वास्थ्य का काम होगा। स्पोर्ट्स में जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, उसका काम होगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसमें काम होगा। राजनीतिक के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए जो है कि अभी ये जन स्वराज आपको जो कि एक संगठन के रूप में काम कर रही है और बहुत ही आने वाले 2025 में जो है कि ये पार्टी लेवल पे जो है कि काम करेगा। और बिल्कुल जो आज लोग पैसे से टिकट खरीद करके आकर के लड़ते हैं, प्रशांत किशोर जी के ये कहना है कि जो सामाजिक स्तर से जो सबसे नीचे हैं, उनको उठा करके वो जो है कि राजनीतिक में लाना चाहते हैं और इस यहाँ का विधायक, यहाँ का MP MLA बनाना चाहते हैं। और इस क्लब का जो अध्यक्ष है वो श्यामानंद शाह जी हैं। इसका जो कि क्लब का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। ये क्लब कहाँ अभी तक खुली? अभी जो है कि केनगर प्रखंड में कम से कम 2 जगह जो है कि क्लब खुल चुका है। तो ये आपका पंचायत का है ना? ये बिटनोली आपका पूरा पंचायत में 5 क्लब खुलना है। अभी ये फर्स्ट जो है कि क्लब आपका केनगर प्रखंड मुख्यालय में इसका आज उद्घाटन किया गया। कितने मेंबर हैं इसमें? जो है कि आपके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और उसके अलावा मेंबर हैं। और 5 इस प्रखंड में जितने भी क्लब होंगे, उस क्लब के द्वारा फिर उसका जो है कि इलेक्शन किया जाएगा। उसमें जो भी आएगा जीत करके उसे कोऑर्डिनेटर उस क्लब का बनाया जाएगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ। क्लब में आप क्या? जी, जन स्वराज में जो है कि इस क्लब का हम सचिव हैं। पद हो गया मेरा अध्यक्ष श्यामानंद कुमार, के नगर बिटनोली पूरा के नगर पर। आप किस चीज़ से हैं जुड़े हुए? पीके यूथ टीम जन स्वराज। यूथ क्लब जो है प्रशांत किशोर जी का अपना एक प्रोजेक्ट है। बिहार में जो युवाओं की जो बदहाली है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर स्कूल की जो स्तर है, खेलकूद की जो स्तर है, आपका जो युवा की जो राजनीति में जो पहल है
बहुत कम है, गिने चुने जो है वो राजनीति में है। जो भी है उनके पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनकी चाचा है, वो सब राजनीति में है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि जो राजनीति में जो आगे बढ़ना चाहता है, ये इनके थ्रू पीके यूथ कनेक्ट आप लोगों ने डाउनलोड किया पीके कनेक्ट, उसमें ट्रेनिंग भी होती है, उसमें आप कोर्सेज भी आता है जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। और दूसरा, अगर आप राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सामाजिक काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम काम करेंगे समाज के लिए। पहला आपका शिक्षा के लिए, दूसरा आपका खेलकूद के लिए, तीसरा आपका स्वास्थ्य के लिए। तो जो आपका शिक्षा का है, हो सकता है कि आपके वार्ड में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन मिड डे मील खा के आ जाते हैं, पढ़ाई ऐसी भी नहीं होती। तो आप कर सकते हैं कि क्लब से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ बच्चों को पकड़ के या उनके घर जाके या उनको अपने यूथ क्लब की जगह पे बुला के उनको ट्यूशन आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, समाज के लिए आप कुछ करेंगे। जो लड़का ट्यूशन पढ़ाएगा वो फ्री में तो कितना समय दे सकता है, पर जो भी होगा वो इसमें आप शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हमारे कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हो सकते हैं, आपसे भी कोई डॉक्टर जुड़ा हुआ होगा। जनसुराज के बैनर के अंदर आप अपना शिविर लगा सकते हैं, तो डॉक्टर आएंगे भी तो आप पंचायत को जानते हैं, डॉक्टर नहीं जानते हैं तो आप पंचायत के लोगों को ला सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि खेलकूद में आपको पता है कि कितने भी लोग आपके बिहार के खेलकूद में बहुत कम है। तो हमारी एक पहल है कि एक टीम बनाइए, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का टीम बनाइए, उसको वेरिफिकेशन करवाइए, अर्जी दीजिए कि हमारी टीम बन गई है। टीम बन जाएगी, क्रिकेट का किट हमारे यहाँ से आएगा, वॉलीबॉल का किट हमारे यहाँ से आएगा, बैडमिंटन का किट हमारे यहाँ से आएगा। अब कहने को तो ये सामान ही है बस, लेकिन जो बच्चों के लिए ये सब नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है खेलकूद में, उसके लिए तो बहुत बाहर समझिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, मान के चलिए वॉलीबॉल का खेल आयोजन करवा दिया, चलिए गौड़ प्रतियोगिता करवा दिया, एक दो बच्चा 3 बच्चा जीत जाएगा, अब उसको आगे बढ़ना है इसी खेलकूद में। उसका जो प्राइज होगा, सर्टिफिकेट, मेडल और जो किट होता है, तो ऊपर नीचे शर्ट पैंट जूते वो हम देंगे। तो ये कहने के लिए छोटी चीज़ है, ठीक है, लेकिन जब कोई लड़का जो गरीब परिवार से है उसको आगे स्पोर्ट्स में बढ़ना है, उसके लिए 1000 से 1000 का समाज बहुत बड़ा चीज़ होता है। हम चाहते कि बिहार को ना तो सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक स्तर से करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में आगे बढ़ाए। और ये कौन काम करेगा? युवा करेगा। तो युवा को शिक्षा की भी जरूरत है, युवा को रोजगार की भी जरूरत है, और युवा को खेलकूद की भी जरूरत है। मनोज जी आप लोग का निरीक्षण दे सकते हैं, खुद तो खेल नहीं सकते हैं, इनको परेशानी पता नहीं रही, आप खेल रहे हैं, आपको पता है कि जो फुटबॉल का जो दाम है कितना है, क्रिकेट का जो दाम है वो कितना है, वो आपको पता है। और आप लोग 10 लोग में मिलकर इसको पैसा इकट्ठा करने कितना दिन लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। और 10,000 का जब किट आता है वो सोचेगा इतना क्यों पैसा देंगे, तो और कर लेंगे। वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे स्तर पर लोगों को मदद कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर। ये तो रहा सामाजिक काम। और जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है उनके लिए तो टीम बन ही रही है, कल तो राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगे, टीम रहेगी उनके साथ, 100 लोग रहेंगे अपने क्लब के, दूसरे क्लब के, बाकी क्लब के रहेंगे लोग। तो जो राजनीति में आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा। दूसरा पीके कनेक्ट आँख है आपके पास, उससे आपको हर दिन का जो भी पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उस राजनीति में आने के लिए भी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आप लीजिए। वहाँ पे क्विज आता है, आपके बिहार के बारे में क्विज आएगा, जो यहाँ पे चुनाव के समय में क्या चल रहा है जानकारी रहेगी, तभी आप बात कर सकते लोग तभी आपकी चलेंगे। तो ये सब भी ट्रेनिंग है। यूथ क्लब नहीं है, ये आपको समाज में काम करने के लिए प्रेरित करेगा पहला। दूसरा, राजनीति में एक आपको रास्ता भी दिखाएगा, ट्रेनिंग देगा। 4 लोग के सामने हम बोल रहे हैं, 4 लोग के सामने आप बोलिएगा, इसी तरह आप अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। इनकी बात को जोड़ते एक बात और बोलना है, जैसे जितने भी क्लब एक पंचायत में खुलेंगे, सारे क्लब का फिर बाद में चुनाव होगा। उस चुनाव के माध्यम से एक कोऑर्डिनेटर चुना जाएगा, और जो ब्लॉक लेवल का जो हमारा संगठन बन रहा है उस संगठन में वो कोऑर्डिनेटर बैठ सकता है, उसमें उसकी मीटिंग में वो भाग ले सकता है। तो वो पॉलिटिक्स में भी है। तो जो यूथ जो है जो अपने आप को राजनीति तौर पर आगे देखना चाहते हैं, तो इसकी भी संभावना है पूरी की भी। ब्लॉक लेवल का जो संगठन है उसमें वो बैठ सकता है, उसके मीटिंग में बैठ सकता है, उसके फैसलों में वो देखेगा, अपना राय देगा। तो उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो क्लब, ये भी एक रास्ता। इसलिए आप लोगों को क्लब के माध्यम से जोड़ा गया है, और हम जानते हैं कि आप लोग आपस में एक अच्छा सौहार्द बना के क्लब को चलाएंगे। एक क्लब दूसरे से भिड़े नहीं, ये भी प्रयास करना है। धन्यवाद।